एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है इस हवाले से कि सर अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोर्ट में जा रहे हैं और हमें आर्गुमेंट्स करनी है, द डे इज फिक्स्ड फॉर द आर्गुमेंट्स, तो हम किस तरह कोर्ट में जाएं, किस तैयारी के साथ कोर्ट में जाएं। अक्सर मैं देखता हूँ लोग सारी फाइल पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि हमने क्या चीज़ बोलनी है कोर्ट में जाके, क्या चीज़ नहीं बोलनी। इवन उन्हें सब पता होता है, लेकिन उनकी डिलीवरिंग पावर इतनी वीक होती है कि वो बोल नहीं पाते, सब चीज़ों को समराइज नहीं कर पाते। तो इसका आए हम एक शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं, बड़ा बेसिक सा तरीका समझ लेते हैं इसके लिए कि हम किस तरह कोर्ट में अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने केस को। जब भी आप जाएं कोर्ट में, एक शीट लेके जाएं, उस शीट के 3 पोर्शंस बनाएं। उन 3 पोर्शन में से पहला पोर्शन आपका फैक्ट्स में होना चाहिए, और फैक्ट्स में डेलिबरेटली आपने सारे के सारे फैक्ट्स नहीं लिखने नहीं, आपने डेट लिखनी है, आपने पार्टीज का नाम लिखना है, आपने उनके रिलेशंस लिखने हैं, उनका कॉज ऑफ एक्शन लिखना है के अंदर, और किस किस जगह वो किस किस तरह यूज हो रहे हैं वो चीजें लिखनी है। सेकंड पोर्शन के अंदर आए तो आपने आर्ग्यूमेंट्स बनाए कि आपने कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, किस पेज के ऊपर जाना है, किस पेज के ऊपर नहीं जाना, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उनको डिस्कस करना है, उसमें कौन सा पार्ट डिस्कस करना है। सेकंड अपने ब्लॉक में, अपने उस पोर्शन में पेज के वो लिखें। थर्ड पोर्शन में लाजमी 3 से 4 जजमेंट्स लिख के जाया करें, वो जजमेंट जो आपके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट भी कर रही हो और उस केस के मुताबिक भी हो, उस प्रोपोजिशन के मुताबिक भी हो, वो जजमेंट 3 से 4 एज अ रेफरेंस जरूर साथ लेके जाया करें। और चौथे पोर्शन में अपनी प्रेयर, आपकी जो डिमांड है, आप जो कोर्ट से चाहते हैं कि आपको ये रिलीफ कोर्ट से मिले, वो अपनी प्रेयर बड़ी क्लियर वर्ड्स में लिख के जाया करें। और उसके बाद सपोर्टिव वो चीज़ें उसके साथ लिख के जाया करें जिससे आप प्रेयर डिमांड कर रहे हैं, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट से, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जजमेंट से, वो पॉइंट्स उसके साथ अटैच किया करें। इससे कंक्लूसिवली आपका एक अच्छा आर्गुमेंट पेज बन जाता है और आपको अपने पेजेस ऐसे ऐसे दाएं बाएं नहीं करने पड़ते। और अपने पेजेस के ऊपर एनेक्चर जरूर लगाया करें, कोई स्टिकी नोट या कोई भी निशानी जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप उसको फौरन रीच आउट कर सके, उस पेपर को जरूर लगाया करें। इससे होता ये है कि कोर्ट में जब हम जाते हैं, रोज टाइम पे जब हम अपीयर होते हैं जज साहब के सामने, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 200 पेजेस की फाइल है या 100 पेजेस की फाइल है तो हम एक ही पेपर ढूंढेंगे कि वो पेपर कहाँ गया, वो लाइन कहाँ गई। अपने नेक्स्चर्स लगा के जाया करें कि कौन सा पेपर कहाँ पे है, ऑटोमेटिकली उस नेक्स्चर को डायरेक्ट खोला, और उस नेक्स्चर के अंदर भी, उस पेपर के अंदर जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस पार्ट को बोलना चाहते हैं, उसे किसी हाईलाइटर से या किसी लेड पेन से लाइन लगा लिया करें या हाईलाइट कर लिया करें। इससे आप कम वक्त में अपनी बात बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे कर पाते हैं। जज भी इसे प्रोफेशनल मैनर समझता है। और याद रखना, आपको आधे से ज्यादा रिलीफ तो तभी मिल जाता है जब आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने अच्छे मैनरफुल वे में रिप्रेजेंट हो रहे हो। ऑनरेबल जजेस भी ये बात समझ जाते हैं कि जो भी हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लर्नर्ड बंदा है, ये पढ़ के आया हुआ है, ये तैयारी के साथ आया हुआ है। और आपने ये प्रैक्टिस तो बिल्कुल फॉलो नहीं करनी कि कोर्ट में आप जा रहे हैं और आपके हाथ में फाइल नहीं है जिस केस में आप रिप्रेजेंट होने जा रहे हैं। अपने हाथ में फाइल जरूर रखें वो, क्योंकि यही एक प्रोफेशनल मैनर है। जज़ाकल्लाह।